हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। आप सभी के लिए आज एक और टैरो सेशन लेकर के आया हूं। आज का विषय है कि आपके जीवन से थर्ड पार्टी कब जाएगी। इस पर काफी डिमांड आ रही थी तो मैंने सोचा इस पर एक रीडिंग करता हूं। आज की रीडिंग के लिए दो पाइल्स को बनाया गया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन के ऊपर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। 3 ऑफ कप्स पाइल नंबर 1 और 3 ऑफ सोर्ड्स पाइल नंबर 2। दो कार्ड्स आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। दोनों में से जो अच्छा लगे, एक फील, एक वाइब दे, उसे अपनी पाइल मानिए। अकॉर्डिंगली आज की रीडिंग को देखिए, यह आपके साथ रेजोनेट करेगी। हर बार की तरह इस बार भी टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पोस्ट किया गया है ताकि आपको सुविधा रहे। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्ट पहुंचने के लिए टाइम स्टैम्प पर क्लिक करिए, वीडियो आगे चला जाएगा और आप डायरेक्ट अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। मुझसे आज जो लोग पहली बार जुड़े हैं उनका एस्ट्रो गुरु चैनल पर मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके फोन पर आनी शुरू हो जाती हैं। और मेरे रेगुलर व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन पर यह नंबर जो आ रहा है, इसके ऊपर आप संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है तो इस पर कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इंफॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 3 ऑफ कप्स को चुना था, मेरे बगल में उसकी फोटो लगा दी गई है। कहीं ना कहीं ये कार्ड हमें थर्ड पार्टी की एक सिचुएशन को दिखाता तो है ही। हालांकि ये टैरो में थर्ड पार्टी की मीनिंग नहीं दिखाता, लेकिन इसका जो पिक्चर है वो ऐसा दिखाता है जैसे 3 लोग हैं एक रिलेशनशिप के इर्द गिर्द, इसीलिए इसको सिंबॉलिक के रूप में लिया। वैसे इस कार्ड का थर्ड पार्टी से डायरेक्ट लेना देना नहीं होता है टैरो रीडिंग की मीनिंग में, ठीक है। चलिए रीडिंग को शुरू करते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास अपीयर है, दिस वन इज 3 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर है 3 ऑफ वॉन्ड्स। थर्ड नंबर पर आपके लिए है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है द मून। और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर मेरे पास जो है ये है पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो 5 कार्ड्स आपके लिए आ गए हैं। ये थोड़ी डार्क कलर की डेक है, डार्क गॉथिक करके इसका नाम है। थर्ड पार्टी की सिचुएशन आपके जीवन से कब जाएगी, आज हमारी रीडिंग का ये विषय है। मेरी रीडिंग में आज जो यहाँ पर आ रहा है वो ये कि भाई थर्ड पार्टी वाली इस सिचुएशन में कहीं ना कहीं गलती आपकी रही है और आप जिम्मेदार भी हैं इसके लिए। सिर्फ रीडिंग में जो आ रहा है वो बता रहा हूँ, लेकिन उसके बावजूद रीडिंग ये भी दिखाती है कि आपके पार्टनर की भी उतनी ही गलती है जितनी आपकी रही। दूध के धुला या दूध की धुली तो वो भी नहीं है, तो दोनों की गलतियां रही हैं। वर्तमान में ऐसा दिखता है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन को लेकर आपके बीच में कम्युनिकेशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। कम्युनिकेशन की इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्योंकि अगर हम आप दोनों के बीच के रिलेशनशिप को देखें तो भाई उठा पटक कह लें तो कहेंगे हाँ उठा पटक तो ठीक थी। तू मैं कह लें तो कहेंगे हाँ तू मैं भी हमारे बीच में काफी थी। झगड़ा कहें तो आप कहेंगे हाँ झगड़ा भी काफी था। एक दूसरे की इंसल्ट करना, कहेंगे हाँ ये भी थोड़ा थोड़ा था। एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करना, हाँ ये थोड़ा थोड़ा तो था लेकिन उसका थोड़ा ज्यादा था, मेरा थोड़ा कम था, हम तो इसलिए कर रहे थे क्योंकि वो कर रही या वो कर रहा था। और पार्टनर के ऊपर भरोसा ना करना, तो कहेंगे हाँ उसको मेरे पे भरोसा नहीं था तो हम भी उस पर भरोसा नहीं कर रहे थे। आप अपने आप को चाहे जिस चीज के पीछे छुपाएं, गलती आपकी भी है, उसकी जो है वो तो है। देखो आज की रीडिंग क्या है ना कि आपके लिए हो रही है, आप अपनी गलतियों पर ध्यान दें। उसकी गलती है तभी थर्ड पार्टी बनी है जीवन में, और थर्ड पार्टी चली जाए तब आपका और उसका जो मेल मिलाप है, जीवन एक साथ है, ये बेहतर हो। अब समस्या यहां यह है कि थर्ड पार्टी वाले सिचुएशन में मुझे आपका पार्टनर पाइल नंबर 1 एक ऐसी जिद में दिखता है कि भाई हम तो नहीं हटाएंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे, तुम कर ही क्या लोगे या कर ही क्या लोगी। उस वाले सिचुएशन में हम जब ये देखते हैं कि वो इस जिद में है या एक प्रकार से ऐसी सिचुएशन है। देखो कई बार ऐसा होता है कि भाई सामने वाला जिद दिखा नहीं रहा, लेकिन हमको समझ में आ रहा है कि यार अगला जानबूझकर इसमें इन्वॉल्व है ना, तो जिद ही हुआ। तो उस वाले मामले में अब रीडिंग कहती है कि सबसे पहला कार्य आपको क्या करना है कि कम्युनिकेशन की गैप को खत्म करना है, वो भी अपने पार्टनर के साथ। लेकिन कम्युनिकेशन में
बातचीत में जब बातचीत को बढ़ाइए अपने पार्टनर के साथ, तो थर्ड पार्टी सिचुएशन के बारे में बातें नहीं करनी है। यार थोड़ा सा समय मिला उसके साथ बात करने का, उस बात में भी हम किसी और की बात करके समय व्यर्थ कर दें, काहे को कर दें? नहीं, अपनी बात करेंगे। उन मामलों में, उन कपल्स के लिए जो एक मैरिड रिलेशनशिप में है और साथ में सो नहीं रहे, चाहे अलग बेड पे सोएं, चाहे अलग अलग कमरे में सोएं, चाहे अलग अलग कंबल में एक ही बेड पे सोएं, मैं तो कहूंगा ना साथ में नहीं सो रहे, तो गेट टुगेदर हो जाइए, एक साथ सोना शुरू कर दीजिए। ठीक है, इंटीमेशन करिए मत करिए, मर्जी आपकी, अभी उसके लिए छूट है, लेकिन एक साथ आ जाइए। इसे धीरे धीरे, ऐसा नहीं कि मैंने आज रीडिंग करी और आपने अपने पार्टनर बोला हेलो चलो साथ में, हो गया, चलो कम्युनिकेशन ठीक हो गया, ऐसा तो नहीं होगा, थोड़ा समय लगेगा। धीरे धीरे प्रयास करिए, इंच दर इंच आगे बढ़िए, पहुंच जाएंगे मंजिल पर। यहां आपको जल्दबाजी से बचना होगा, क्योंकि मुझे दिखता है आप थर्ड पार्टी वाले मामले में बहुत जल्दबाजी में हैं। आपको लगता है यार ये जल्दी से खत्म हो जाए, चमत्कार हो जाए, चीजें ठीक हो जाए। नहीं, चीजें ठीक नहीं होंगी, ना हो रही हैं, ना इतने समय में हुई चीजें ठीक। तो ये करना है। आज हम इस रीडिंग में उन कपल या पार्टनर्स को कवर नहीं कर रहे जिनके बीच में थर्ड पार्टी और नो कांटेक्ट हो गया, कम्युनिकेशन नहीं, नो कांटेक्ट। एक ऐसा होता है ना, जैसे कि भाई कभी कभी होता है लोग अलग अलग घर पे रह रहे हैं, या दो लोग, मतलब आप और आपके पार्टनर अलग अलग जगह पे रहते हैं, कम्युनिकेशन बंद हो गया किसी वजह से, ब्लॉक हो गए, कांटेक्ट खत्म, और वो किसी और के साथ इन्वॉल्व कहीं और रह रहा है या रह रही है, तो वो वाले कपल यहाँ कवर नहीं हो रहे हैं। आप लोगों को अगर वो रीडिंग चाहिए तो सजेस्ट करिएगा, फिर मैं उस पर भी बनाऊंगा कि नो कांटेक्ट थर्ड पार्टी क्या होगा भविष्य। ठीक है, ये होगा उसका टॉपिक मेरे ख्याल से। तो आज का वही है कि भाई साथ में रह रहे हैं या आपके बीच में चीजें बनी हैं, अगर आप एक प्रेम संबंध, जैसे प्रेम संबंध का केवल देखो जिसमें शादीशुदा नहीं है, तो शादीशुदा नहीं है उसमें भी रहते तो अलग अलग घर में, लेकिन कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी बनी है, बट थर्ड पार्टी भी बनी हुई है साथ में, तो ये उन सब के साथ रेजोनेट करेगी। ठीक है, तो आप अब यहाँ पर रीडिंग कहती है कि आगे मत बढ़ भैया, पहले इनको समझा दे, जो लोग अभी लव रिलेशनशिप में हैं, शादी नहीं हुई, वो साथ नहीं सो सकते। ठीक है, अभी तो नहीं सो सकते ना, अलग अलग घर पे। तो ये वाला उपक्रम, उपाय आपके ऊपर लागू नहीं होगा। आपके ऊपर कौन सा लागू होगा? अब ये उनकी बात कर रहा हूं जो लोग अनमैरिड हैं, थर्ड पार्टी उनके जीवन में बनी है। आप कम्युनिकेशन चैनल को ठीक कर लीजिए, एक दूसरे के साथ मिलना जुलना, उठना बैठना ठीक कर लीजिए, और अपने बारे में बात करिए जितनी देर। अगर आपका पार्टनर आपको आपसे मिलकर बेवकूफ बना रहा है या बना रही है, तो उतने मोमेंट में बेवकूफ बनिए, बट इंटीमेसी यानी कि शारीरिक संबंध मत बनाइए, जरा उस पर ध्यान दे दीजिए। ऐसा नहीं कि आप अपने आप को यूज करने दें, मैं यूज करने को नहीं कह रहा, आप उसके साथ कनेक्टिविटी बना लीजिए, सब कर दीजिए, लेकिन इस्तेमाल मत होइए, ध्यान दीजिएगा। अब सभी के लिए एक साथ में आना है और जल्दबाजी से अपने आप को बचाना है। जल्दबाजी मत करिए, इट विल टेक टाइम, और जब समय लगना शुरू हो, कम्युनिकेशन थोड़ा सुधरना शुरू हो, तब जानिए कि गाड़ी धीरे धीरे पटरी पर आ रही है और थर्ड पार्टी जाने की संभावना बनेगी। आज के ओरेकल डेक लेते हैं। आज के ओरेकल डेक है, इसका नाम है आर्केटाइपल एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स। ये इसकी डेक है, आर्केटाइपल एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स। थोड़ा मुश्किल नाम है। ये मैंने नई डेक मंगाई क्या, मैं इसको एक बुक स्टोर में जाके परचेज किया हूँ, बड़ी मुझे अच्छी लगी। तो इस डेक से आज मैं पहली रीडिंग कर रहा हूँ इस ओरेकल कार्ड से। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आर्केटाइपल एस्ट्रोलॉजी कार्ड्स क्या इन्फॉर्मेशन आपके लिए देते हैं। पहला कार्ड आपके लिए मेरे पास जो अपीयर हुआ है, ये है मरकरी यूरेनस। मरकरी और यूरेनस का कॉम्बिनेशन, उसको नहीं आना है। सेकंड नंबर पर आपके लिए है वीनस नेपच्यून। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है जुपिटर प्लूटो। फोर्थ नंबर पर आपके लिए है मून मरकरी, और अंतिम कार्ड आपके लिए मेरे पास है मून यूरेनस। तो 5 कार्ड्स आपके लिए अपीयर हो चुके हैं, इसको बगल कर देते हैं। आज का हमारा विषय है कि थर्ड पार्टी कब जाएगी। तो ओरेकल कार्ड जो पहली इंफॉर्मेशन देते, कहते जरा ये जो घचपच हो गया है, हौच पौच हो गया है, जो उलझ गया है एकदम ना मामला पूरा, कहते पहले इसको सुलझा लो। ये सुलझेगा कैसे? कहते पहले अपना दिमाग क्लियर करो।
अपना दिमाग क्लियर करो पहले, दिल नहीं। दिल में दर्द है, रहने दीजिए, लेकिन पहले कहते हैं अपना दिमाग क्लियर करिए और आप एक स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे या कर रही हैं, इस चीज पर ध्यान दे दीजिए। आपके जीवन से थर्ड पार्टी कब और कितने समय में जाएगी? 1 महीने के अंदर आपको पॉजिटिव रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। अगर आप इस उपाय को या ये जो स्ट्रेटजी आपको आज की रीडिंग में बताई जा रही है इसे कंटिन्यू करते हैं तो आने वाले समय में थर्ड पार्टी का आपके जीवन से हटना पॉसिबल है। क्लोजर की टाइमलाइन नहीं आ रही, मिनिमम 1 महीने, मैक्सिमम की टाइमलाइन नहीं आ रही। उसका रीजन क्या है कि ये एक जनरल रीडिंग है, स्पेसिफिक पर्सनल तो है नहीं कि केवल आप अकेले के लिए चल रही, बहुत सारे लोगों के लिए एक साथ ये होती है। तो इसलिए क्लोजर टाइम नहीं आ रहा, क्योंकि किसी किसी का 2-4 महीने, किसी का 6 महीने, साल भर भी लग सकता है। लेकिन रीडिंग कहती है कि अगर स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, हालांकि ये क्लोजर टाइम नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे इंट्यूशन कहता है कि 1 साल से अधिक नहीं लगेगा। फिर भी तो मन में जो हौच पौच मची है, मन में जो एक नकारात्मकता बनी हुई है, उस नकारात्मकता को हटा दीजिए। अरे यार, थर्ड पार्टी बन गई ना, तो बन गई है। अब दिमाग खराब कर करके, नेगेटिव सोच सोच करके, अपने पूरी एनर्जी ऑरा को नेगेटिव करके आप कर भी क्या लोगे? क्या कर सकते हैं? कुछ नहीं ना। सोच सोच कर तो कुछ नहीं कर सकते। तो कहता है कि अपने मन को पहले क्लियर कर लो, क्योंकि आपका मन जब क्लियर होगा, माइंड जब क्लियर हो जाएगा, तो आपका अपने पार्टनर के साथ कनेक्टिविटी का रास्ता जरा आसान हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसको ऐसे समझिए कि आप अपनी गाड़ी ले जा रहे हैं अपने पार्टनर के पास, हम अपना सिग्नल अपने पार्टनर के पास ले जा रहे हैं और रास्ते में बहुत उथल पुथल मची हुई है, हमारा सिग्नल पहुंच ही नहीं रहा, सामने वाले को कनेक्टिविटी ही नहीं मिल रही हमारी। तो पहले तो बीच की कूड़ा कचरा को हटाइए। तो कहता कि अपने मन को शांत और निर्मल करिए। जैसे ही आप अपने मन को शांत और निर्मल करते हैं, करेंगे कैसे? अपने मन की निगेटिविटी को स्वीकार करिए। मान जाइए कि आपके जीवन में निगेटिविटी आ गई, आपके जीवन में थर्ड पार्टी है, मेरा पार्टनर जाने लायक इंसान, मेरी गलती, मैं जाने लायक इंसान, अपनी उसकी सबकी गलती सब मान लीजिए। ठीक है, सबकी गलती मान लीजिए कि भाई ठीक है, जो गलत है गलत हो गया, सब हो गया, सब गलत। वो थर्ड पार्टी की पर्सन, वो चुड़ैल, वो नासपीटा, जो भी मान लीजिए, सब एक्सेप्ट। इस एक्सेप्टेंस से जैसे ही आप अपने को सराबोर करते हैं, आपका निकलना शुरू होगा, मन हल्का हो जाएगा। और जैसे ही मन हल्का होगा, अपने उसी पार्टनर के लिए जिसके लिए मन में 75 गालियां आ रही हैं कि ये मिले तो हम इसको चीर के खा जाएं, उसके लिए प्यार आना शुरू हो जाएगा। लेकिन उसे अभी दिखाना नहीं है कि हमारे में प्यार आ गया, अभी उसे जरा गफलत में रहने दीजिए, वहम में रहने दीजिए। आपको प्यार रोकना नहीं है और दिखाना नहीं है, थोड़ा क्रिटिकल और थोड़ा मुश्किल मामला। प्यार दिखाना नहीं है कि अगर हमें प्यार फील हुआ तो अब हम दिखाएं, हम कोशिश करें, गड़बड़ हो गई नहीं, हम रोकें कि हम ना दिखावें, ये भी गड़बड़ हो गई। न्यूट्रल रहिए, अगर आ रहा है तो आने दीजिए, दिख रहा है दिखने दीजिए, नहीं दिख रहा मत दिखने दीजिए। ये चीज उसे मति भ्रमित कर देगी, मति मतलब उसके दिमाग को भ्रमित कर देगी, उसका दिमाग खराब कर देगी। और हमें चाहिए यही कि भाई आपका पार्टनर आपको थर्ड पार्टी से हटा करके अपने साथ चाहिए। तो इसको और आसान भाषा में कहें कि भाई मेरे पार्टनर को किसी और से प्यार हो गया, हम चाहते हैं वो मुझसे प्यार करने लगे। तो मुझसे कब प्यार करेगा? जब उसका दिमाग मेरे प्रति खराब हो जाए। कहते हैं ना, प्यार में तो इंसान पागल ही हो जाता है, प्यार में पागल हो जाता है। क्यों? क्योंकि कई सारी कहावतें हैं, कहते दिल लगा गधी से तो परी क्या चीज है। दुनिया के लिए गधी हो सकती है, मेरे लिए तो परी है ना यार, तुम भाड़ में जाओ। जिससे प्यार होता है वो पर्सन, मतलब कहावत तो एक ही थी भाई, उसको लिया, लेकिन उसको समझिए, जिससे प्यार होता है उससे सुंदर कोई नहीं लगता, फिर वही सबसे सुंदर लगती या लगता है, और वही सबसे परफेक्ट लगता है। तो ये कहते हैं कि जब तक तुम्हारे पार्टनर का दिमाग तुम्हारे लिए डिस्टर्ब ना हो जाए, समझो सही रास्ते पर नहीं। और डिस्टर्ब कैसे होगा? यहां तक पहुंचे। एक बार ये हो गया तो अगले कुछ दिनों, कुछ लोगों के लिए हफ्ते, कुछ के लिए महीनों में आप देखेंगे कि उसके प्यार की नाव आपकी ओर आनी शुरू हो गई, और अब सिचुएशन ऐसी हो गई कि वो आपके इर्द गिर्द रहना शुरू कर दिया है या कर दी है। ठीक है, मेल फीमेल जो भी है। और आपके बीच में सिचुएशन के सकारात्मक होने की संभावना अभी बहुत ज़्यादा बनी हुई है। अगर हम सिंपली देखें कि क्या आपके जीवन से थर्ड पार्टी चली जाएगी। रीडिंग कंप्लीट हो गई है, मैं एक रफ रीडिंग करना चाहता हूं क्लोज करने से पहले। पाइल नंबर 1 आपके लिए।
मतलब अगर मैं सिंगल क्वेश्चन लूं और यस नो का ऑप्शन लूं कि भाई पाइल नंबर 1 में जो लोग मेरे साथ आज जुड़े हैं, क्या इनके जीवन से थर्ड पार्टी चली जाएगी? कार्ड अपीयर हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून, बड़ा गजब का कार्ड है। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत का पहिया आपके पक्ष में, पहिया है आपके पक्ष में। आप पहिए की बात करते हैं, 1 मिनट के लिए व्हील की बात करते हैं। यार पता ही नहीं है कि इस पहिए को ले किधर जाना है। अब आप बताओ पहिया किधर जाएगा? आपके पास एक गाड़ी है, आपको पता नहीं है किधर जाना है, फिर लेके जाओगे कहां? तो पता नहीं कहां जाएंगे। पता नहीं में तो फिर गड्ढे में भी जा सकते हैं, पहाड़ से नीचे भी गिर सकते हैं, दीवार में टकरा के ऐसी तैसी भी करा सकते हैं। मालूम होना चाहिए कि हम जाएंगे कहां। किस्मत का पहिया, दैट मीन्स मैं आपको व्याख्या में समझ है तो ये यस बिल्कुल खत्म हो जाएगी, ये यस है। लेकिन किस्मत का पहिया कहता है कि योजना बनाइए और उस पर काम करिए और वो हो जाएगा। पाइल नंबर 1 रीडिंग कंप्लीट। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने अनुभव, अपने जो भी आपकी फीलिंग्स हैं उसे कमेंट्स में जरूर लिखना है, आपको लिखना भूलिएगा मत। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हाँ यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो बड़ा बुरा लगता है मुझे, तो उसे जरूर करिए। अगले वीडियो में फिर मिलूंगा, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है। आपकी रीडिंग में आपने 3 ऑफ सोर्ड्स को चूज किया था, मेरे बगल में इसे लगा दिया गया है। एक दिल पर 3 तलवारें। ये कार्ड जो टैरो का है ये एक्चुअली थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी दिखाता है। प्यार में कलह की स्थिति, मनमुटाव की स्थिति, ट्रस्ट का खत्म होना जैसी चीजें भी दिखाता है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। खैर इससे मतलब नहीं है आज, अब तो रीडिंग में जो आएगा वो आएगा। रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं पाइल नंबर 3, पाइल नंबर 2 आपके जीवन में थर्ड पार्टी कब जाएगी। पहला कार्ड आपके लिए अपीयर 6 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन आपके लिए है किंग ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 3 द मून। फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है 8 ऑफ कप्स और अंतिम कार्ड आपके लिए जो है ये है किंग ऑफ कप्स। क्या आपके जीवन से थर्ड पार्टी चली जाएगी? आंसर है यस। कब जाएगी? इस पूरे मामले में आपके लिए है। अच्छा थोड़ा हम बातें करें आपके पास्ट के बारे में, आपके रिलेशनशिप के बारे में। भाई मुझे पता नहीं क्यों ऐसा दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ संतुष्ट नहीं थे। जो लोग अनमैरिड हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं इसलिए कि उनके अनमैरिड रिलेशनशिप में एक थर्ड पार्टी बन गई है, जहां आपका लवर या आपकी लवर किसी और के साथ कनेक्ट हो गई या हो गया। यार मुझे पहला तो ये दिखता है कि आप लोगों के बीच यार प्यार था नहीं, और अगर आप अभी भी इस रिलेशन में बने या बनी हैं तो बस आपकी जिद ही है जिसकी वजह से आप बनी। आपके दिल में भी उसके लिए प्यार समाप्त दिख रहा है। अगर आप अनमैरिड कपल रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन को फेस कर रही या कर रहे हैं तो अगर आप कहते हैं कि मेरे दिल में प्यार है तो मैं कहूंगा कि आपकी सोच ऐसी है कि मुझे उससे प्यार है बस, वरना तो आपकी नफरत ही मुझे दिख रही है। इस रिलेशनशिप को आप अपने दिल में बहुत पहले क्लोज मान चुके या मान चुकी हैं और आप अभी भी इस रिलेशन को सिर्फ ढो रहे हैं, चाहे गुस्से की वजह से, चाहे इस वजह से कि यार मेरा तो बड़ा पुराना रिलेशनशिप था, हम छोड़ देंगे तो लोग क्या कहेंगे, या इस वजह से कि भाई चीजें पता नहीं कैसे खराब हो गई, मुझे तो ये वापस ठीक चाहिए, एक बार वो थर्ड पार्टी सिचुएशन खत्म हो जाए फिर मैं इसको डंप करके दिखा दूंगी या दिखा दूंगा वाली मेंटेलिटी। ईगो वीगो हटा दीजिए, क्लोज कर दीजिए मैटर को, मूव ऑन कर जाइए लाइफ में। आपके जीवन में प्यार के नए फूल खिलने की पूरी 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 संभावना है। आज की रीडिंग का ये विषय नहीं था, लेकिन आ रहा है कि आपके जीवन में नए प्यार के फूल खिलेंगे, लेकिन आपको थोड़ा ब्रेक लेना पड़ेगा। रिलेशन से जब अपने आप को पूरी तरह बाहर निकालिए तो 3-4 महीने का ब्रेक ले लीजिए। यहाँ पर चूंकि जनरल रीडिंग है तो मैं एग्जैक्ट नहीं बता पाऊंगा, पर्सनल रीडिंग में तो एग्जैक्ट बताता हूँ कितने महीने रुकना है, मिनिमम 3-4 महीने रुक जाइए। अच्छा, जो लोग मैरिड हैं और उनके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है उनके लिए भी मैं कहूंगा कि भाई आपके दोनों के बीच में जो आपसी तालमेल था उसमें एक दूसरे को मैनेज करने की सिचुएशंस बहुत कमतर दिख रही हैं पास्ट की। जहां आप उसकी गलतियों को दिल पे लगाए रहे या रहीं, वो आपकी गलतियों को दिल पे लगाए रहे, दोनों एक दूसरे के प्रति दिल ही दिल में एक नकारात्मक भाव में आते रहे
और सिचुएशन में एक थर्ड पार्टी का समावेश हो गया। वर्तमान में ऐसा दिखता है कि आप भी चाहते या चाहती हैं कि आपका भी किसी के साथ कनेक्शन हो जाए, भले आपको नहीं करना, मत करो, ठीक, लेकिन ये आपके दिल में फीलिंग्स आ गई हैं। आप उस फीलिंग को पिछले लंबे समय से या कुछ समय से ढो रहे या ढो रही हैं, लेकिन उस फीलिंग में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगी। उसका रीज़न ये है कि आपका ये सोचना कि मुझे भी किसी के साथ इन्वॉल्व हो जाना चाहिए, ये सिर्फ गुस्सा है और उसके अलावा कुछ नहीं। आपके जीवन में थर्ड पार्टी सिचुएशन जाने की पॉसिबिलिटीज़ में आंसर यस तो है, लेकिन आपको अपने मनोभावों को बदलना होगा। आपको अपने पार्टनर के साथ में अगर सचमुच में एक प्यार का रिलेशनशिप चाहिए, तो सबसे पहले अपने आप से सवाल पूछिए कि क्या मेरी साइड से उसके लिए प्यार है या नहीं। अगर मेरी साइड से प्यार नहीं है तो उसकी साइड के प्यार की मैं अपेक्षा कैसे कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। भाई मुझे ही उससे प्यार नहीं है और वो किसी और के साथ चली गई या जुड़ गई है, तो मैं कैसे मना करूं, क्योंकि मुझे तो प्यार नहीं है। तो पहला सवाल खुद से पूछिए। दूसरा, खत्म नहीं हुआ है, दूसरा सवाल ये पूछिए कि क्या आप इस रिलेशन को खत्म करना चाहते या चाहती हैं। रीडिंग कहती है नहीं, ये ऐसा तो नहीं चाहते। भाई जब नहीं चाहते खत्म करना और प्यार नहीं है, तो अब बुरा मत मानिए, जो मैं बोलने जा रहा हूं वो सुन के बड़ा अजीब और बुरा लगेगा, मुझे कहते हुए भी बुरा लग रहा है। भाई इस पर्सन के साथ ही रहना है, इस पर्सन के साथ ही शादी को चलाना है, विवाह को चलाना है, इस पर्सन से प्यार नहीं है, तो भाई टेढ़ा है पर मेरा है वाली कहानी में आप आ गए। यार जो है, जैसा है, जैसी है, जो है यही है ना, तो यार इसी से प्यार करो ना। अब मजबूरी में करो, लेकिन करो इससे। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं। आज की ओरेकल डेक हमारी है आर्केटाइपल एस्ट्रोलॉजिकल कार्ड्स, ठीक है, ये इसका डिब्बा है। आर्केटाइपल एस्ट्रोलॉजी कार्ड, ये है कार्ड का पूरा नाम। आर्केटाइपल मतलब आर्केटाइप समझ सकते हैं। फिलहाल ये है एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड, यानी कि प्लैनेट से रिलेटेड, इसको ऐसे समझे, इसमें थोड़ा आर्कियोलॉजी का मामला नहीं है बहुत ज़्यादा कुछ। वीनस यूरेनस कार्ड नंबर 1 सेकंड पोजीशन पर आपके लिए है। वीनस सैटर्न कार्ड नंबर 3 आपके लिए है। सन नेपच्यून फोर्थ पोजीशन पर आपके लिए है। सैटर्न यूरेनस, और अंतिम कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है जुपिटर प्लूटो। 5 कार्ड आपके लिए ओरेकल डेक से अपीयर हो चुके हैं। ओरेकल डेक कहते हैं कि भाई जब तक प्यार के बीज नहीं डालोगे, प्यार का पौधा नहीं खिलेगा। आप अपने जीवन में कहेंगे कि भाई हम एक सिचुएशन में ट्रैप हो गए थे, किसी भी वजह से फंस गए थे इस पर्सन के साथ, या इसके साथ हमारा मन नहीं मिला, या इसके साथ हमने वो कनेक्टिविटी नहीं फील की, या यार हमने कुछ समय तो अच्छा खासा इसी पर्सन को प्यार किया, लेकिन रीडिंग कहती है कि वो जो कुछ भी था उसमें बहुत कमियां थी, बहुत कमियां थी, और उन्हीं कमियों का ये नतीजा है एक थर्ड पार्टी रिलेशनशिप। रीडिंग के अकॉर्डिंग आप अपनी और अपने पार्टनर की गलतियां निकालना अब वर्तमान में बंद कर दें, अपनी ओर से बस उसके लिए प्यार को फील करना शुरू कर दें। अगर नहीं है तो कुछ समय के लिए आर्टिफिशियल करिए। जो लोग अनमैरिड हैं और उनके बीच में थर्ड पार्टी बना हुआ है, ठीक है, अनमैरिड, तो भाई उनका तो मैंने चैप्टर क्लोज कर दिया, उनके लिए रीडिंग नहीं चल रही है, ठीक है। अब ये मैरिड के लिए चल रही है। अनमैरिड थर्ड पार्टी वाली मामले में अगर आप कुछ रीडिंग चाहते हैं स्पेसिफिक, तो मुझे ज़रा टॉपिक सजेस्ट करिए, थोड़ा डिटेल में सजेस्ट करिए, 3-4 लाइन में मैं उसे शॉर्ट करके एक लाइनर बना लूँगा कि क्या जानना चाहते हैं, तो मैं उस पर रीडिंग कर सकता हूँ, ठीक है। और अगर पर्सनल रीडिंग करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर हमारा है, उस पर कॉन्टैक्ट करिए, मैसेज करिए, फिर हो जाएगा। अपने पार्टनर को प्यार करना, प्यार करने की कोशिश करना, अपनी फीलिंग्स को उसके साथ में जोड़ना, ये आपको करना पड़ेगा। हालांकि ये करने में आपको समय भी लगेगा और रीडिंग के अकॉर्डिंग आपका मन भी नहीं बनेगा। कुल मिलाकर मेरी रीडिंग अभी भी ये कह रही है कि पॉसिबिलिटी तो है थर्ड पार्टी के चले जाने की, लेकिन सबसे बड़ी समस्या यह है कि यार इन दोनों के बीच में प्यार नहीं है। अब इन दोनों के बीच में प्यार नहीं है और हम थर्ड पार्टी को चलो साइड लाइन कर दें। अगर हम थर्ड पार्टी को साइड लाइन कर देते हैं तो
इन दोनों के बीच में जो प्यार नहीं है वाली स्थिति है वो इन दोनों के बीच के रिलेशनशिप को इंप्रूव नहीं कर रही। तो यहां सवाल ये उठता है कि आप अपने पार्टनर के साथ में या आपका पार्टनर आपके साथ में एक लगाव वाले प्रेम संबंध में कैसे आ पाएंगे। नकारात्मकता को स्वीकार करिए और इस निगेटिविटी के साथ में आगे बढ़िए कि भाई इसी से प्यार करना है और प्यार करिए। जरूरी नहीं है कि आप प्यार को दिखाएं, सिर्फ फील करना शुरू करिए। अगर आपको शुरुआत में लगता है कि यार ये थोड़ा दिखावा है, थोड़ा आर्टिफिशियल है, तो हाँ वो चलेगा, चलने दीजिए। क्योंकि देखो आप रिलेशन को तोड़ने के माइंडसेट में दिखते नहीं हो, फिर मैं और कर ही क्या सकता हूँ इस सजेशन को देने के अलावा। क्योंकि जैसे अगर आप रिलेशनशिप को तोड़ने का माइंडसेट लेते हो कि भाई मुझे ये रिलेशनशिप तोड़ना है, ये रिलेशनशिप मुझे ख़त्म करना है और मुझे इस रिलेशनशिप में चीज़ों को नहीं चलाना है, ठीक है। तो अब कार्ड अपीयर हुआ है एस ऑफ सोर्ड। ये कहते हैं कि कुछ भी हो जाए इसको, यानी जो रीडिंग मेरी देख रहे हैं, इनको इस रिलेशनशिप से अलग नहीं होना है, नहीं हटना है। सोचा कई बार है, विचार भी किया, प्लान भी कर लिया और उसके बाद अपने ही प्लान को ड्रॉप कर दिया, चाहे जिस वजह से, चाहे पार्टनर ने सॉरी बोला, चाहे दुनिया ने समझाया, चाहे जिस भी हम एक्सक्यूज को ले ले। तो पहला कार्य, अपने करंट पार्टनर के साथ प्यार करिए और उस प्यार में निर्मलता को लाने की, अब आपके लिए समझिए तो उपाय चल रहा है, निर्मलता को लाने की कोशिश करिए। एक डार्क लव रिलेशनशिप मत बनाइए अपने पार्टनर के साथ, अपनी साइड से पॉजिटिव कर लीजिए। अब इसे मैं अलग एंगल पर ले जा रहा हूं, ध्यान से समझिए। हमेशा कहता हूं कि प्यार एक तरफा चीज है, लव इज ऑलवेज वन साइडेड। क्यों? क्योंकि अगर मुझे किसी से प्यार है तो मुझे प्यार है, उसे नहीं है उसकी प्रॉब्लम। मुझे एक गुलाब के फूल से प्यार है, गुलाब के फूल को मुझसे प्यार हो ऐसी कोई शर्त तो है नहीं। मुझे एक लड़की से प्यार है, वो लड़की मुझसे भी प्यार करे, इस शर्त पर तो फिर तो शर्त हो गई, सौदेबाजी हो गई, फिर प्यार कहां रहा। मुझे उससे प्यार हो गया तो ये मेरा साइड है, उसे भी मुझसे प्यार हो गया, बल्ले बल्ले बहुत अच्छी बात है, ये उसका साइड है। तो रीडिंग कर दिया, अपने साइड का ठीक कर लो, उसकी साइड का छोड़ दो, भूल जाओ। उसकी साइड की नेगेटिव है, खत्म है, सब अंधेरा है, रहने दो। अपनी साइड से बल्ब जला लो, चकाचौंध। लेकिन जब अपनी साइड से बल्ब जलाओ, अपनी साइड से अपने प्रेम को चकाचौंध करो, तो भ्रम में मत रहो। अब भ्रम नहीं करना। हाँ, आप टेक ले सकते हो इसका कि यार इसी से शादी हुई है तो इसी से प्यार करेंगे, अब हम भाग के जाएं भी कहां। ले लो टेक, कोई दिक्कत नहीं, टिका लो अपना पैर इस एक पॉइंट पर कि भाई हम भाग नहीं सकते, इसी के साथ खूंटा बंध गया हमारा तो बंध गया, ठीक है, टेक ले लो। कहते हैं लेकिन उस टेक के बावजूद अपनी ओर की निगेटिविटी को मिटा दो, क्योंकि जितनी तुम्हारी निगेटिविटी मिटती जाएगी उसके अंधकार में उतना प्रकाश भरता जाएगा। और धीरे धीरे करके जब ये प्रकाश भरना शुरू होगा तो आपको करना नहीं पड़ेगा, थर्ड पार्टी पता नहीं कहां फुर हो जाएगी, आपके बीच का संबंध ठीक हो जाएगा और पास्ट की जो निगेटिविटी की टीस, औरा, याद, दुख, दर्द, तकलीफ, झगड़ा, शिकायत है, वो कहां खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा। इसे करने की कोशिश करिए, थर्ड पार्टी आपके जीवन से जा सकती है। पाइल नंबर 2 रीडिंग कंप्लीट हो गई है। रीडिंग कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।